Once again, hello everyone and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes by आरती सिंह। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस बाय आरती सिंह में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपको मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम मोशन के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन क्या है हमारा आज का? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड और उनके टाइप्स के बारे में, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और उनके टाइप्स के बारे में। साथ ही साथ हम डिफरेंस ही बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। फिर हम एक्सीलरेशन और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिफरेंस बताएंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में, और इसी के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज हम आपको इन फॉर्मूले के इन टॉपिक्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज अपने फर्स्ट टॉपिक स्पीड और उनके टाइप के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्पीड। अब स्पीड क्या होती है हमारी? अगर डेफिनेशन देखिए स्पीड की, स्पीड है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और वो अपनी पोजीशन को किसी भी डायरेक्शन में जब चेंज करती है, उसके चेंज होने की रेट क्या होगी, ये हमारी स्पीड बताती है। स्पीड एक तरह से रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो इट मीन्स है कि हम कहीं ना कहीं डिस्टेंस कवर करते हैं। और स्पीड भी हम कैसे निकालेंगे? हम रेशियो निकालेंगे। किसका? जब डिस्टेंस और टाइम के साथ का जो रेशियो होगा वो हमारी स्पीड होती है। मीन्स अगर हम सपोज करिए हमने अपने घर से चलना स्टार्ट किया स्कूल के जाने तक। अब स्कूल तक जब हमने अपनी पोजीशन चेंज करी तो हमने कितनी स्पीड से करी, ये हम टाइम के अकॉर्डिंग जजमेंट करेंगे। तो जिस तरह से हम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं और उस डिस्टेंस का मेजरमेंट हम टाइम के साथ निकालेंगे, तो इन दोनों का रेशियो हमारी क्या होगी? स्पीड होगी। मीन्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है और वो अपनी पोजीशन को कितने रेट से चेंज कर रही है, ये हमें हमारी स्पीड बताती है। और अगर स्पीड को हमें मेज़र करना होगा तो हमें डिस्टेंस और टाइम को मेज़र करना होगा, और इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगी। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड में क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। इससे पहले मैंने आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताया था। तो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स की स्पीड में केवल क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर मैंने अपने घर से चलकर स्कूल पहुंची हूँ मैं, तो मैंने कई से डायरेक्शन चेंज किए, कभी लेफ्ट राइट स्ट्रेट, तो कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती है। इट मीन्स क्या है कि स्पीड में केवल क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए स्पीड क्या है हमारी? ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैंने बताया कि अगर आपको स्पीड को मेज़र करना होगा तो हमें दो फैक्टर पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें स्पीड मेज़र करने के लिए डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, और नेक्स्ट उसके टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका? स्पीड निकालने का, वो फॉर्मूला क्या है हमारा? S=d/t। ये है हमारा फॉर्मूला। जहाँ पे जो ये d होता है ये होती है डिस्टेंस, और जो ये t होती है उसे कहते हैं हम टाइम। तो जो हमारी स्पीड होती है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्योंकि d को हम किस में लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ होगी, उसे हम मीटर में लिखेंगे, और अपॉन लगा है, और t को किस में लिखेंगे? टाइम। ये है सेकेंड में। तो हमारी जो स्पीड की यूनिट भी हो जाती है वो क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर हमें स्पीड को फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और टाइम को देखेंगे, और उन दोनों के रेशियो को हम निकाल कर क्या निकाल देंगे? स्पीड निकाल देते हैं। ओके। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ स्पीड। अभी मैंने बताया अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस में जो स्पीड होती है वो, क्योंकि सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एंड एस मीन्स सेकेंड। और अगर हम एसआई की बात करें, एक इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो एसआई में यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि ये दो यूनिट है जो अलग अलग सिस्टम में होती है, सीजीएस सिस्टम और एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सीजीएस में जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एसआई में जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या है? ये यूनिट से किसकी? स्पीड की यूनिट है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं?
अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बातें करेंगे, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्पीड के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहले क्या है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वेरिएबल स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इट मीन्स हम 4 स्पीड के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड के बारे में और लास्ट पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। मीन्स कि आज हमें इन 4 स्पीड के बारे में आपसे डिस्कस करना है। तो पहली स्पीड हमारी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स कि मैंने स्पीड की बात करी है और हर बार यही कहा है कि ऑब्जेक्ट क्या करती है, डिस्टेंस कवर करती है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो हम कहते हैं ये कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। तो जब भी टाइम इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। मीन्स कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमेशा इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल होगा। मीन्स इक्वल टाइम इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस, जितना समय होगा उतनी ही डिस्टेंस कवर होगी। ये होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट क्या है, हमारी वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है, A object is said to be in variable speed when the object covers a distance at equal interval of time। अब क्या होगा, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ही ये होता है कि चेंजेस आते रहना। मीन्स कि अगर स्पीड हम कवर कर रहे हैं लेकिन हमारा जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल होगा, लेकिन हमारी डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, वेरिएबल होगी। मीन्स कि अगर 5 सेकेंड में कुछ स्पीड हो तो आफ्टर 5 सेकेंड नेक्स्ट टर्न पे कुछ और स्पीड होगी। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। मतलब कि क्या, कि टाइम इंटरवल तो इक्वल हो, जैसे 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड का इंटरवल हो, लेकिन जो डिस्टेंस का कवर होने की पोजीशन हो वो अलग हो। जैसे 5 सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस कवर हुए, नेक्स्ट 5 सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस कवर हुई। तो इसका मतलब है कि जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी हमारी वो कैसी होगी, वो वेरिएबल स्पीड होगी। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी स्पीड बची हमारी, नेक्स्ट है हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं ये रेशियो होता है। मीन्स कि मैंने 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिस्टेंस आई है इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद क्या करते हैं, हमने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करी है उन टाइम को टोटल कर लेते हैं। फिर हम टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को टोटल डिवाइड कर देते हैं, मीन्स रेशियो निकाल देते हैं। इस तरह से हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने अलग अलग डिस्टेंस में कितने डिस्टेंस कवर करी है। सारे के सारे डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। फिर क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइम में हमने ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, उन सारे टाइम को टोटल कर देते हैं। फिर टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल टाइम से। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, उसकी एवरेज स्पीड को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ, मीन्स की डिस्टेंस डिफरेंट कवर हो रही है लेकिन टाइम इंटरवल एक ही है, तो हम कहते हैं कि वो भी इंस्टेंट टाइम के साथ, मतलब उसकी जो वेरिएबल स्पीड है वो तुरंत चेंज हो रही है। इंस्टेंट टाइम के साथ उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, वेरिएबल है, तो हम कहते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, जिससे तुरंत चेंज आए उसकी स्पीड में। तो हम कहते हैं वो स्पीड कैसी है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ओके, तो ये थी हमारी 4 स्पीड जो मैंने आज आपको डिफाइन करी। सबसे पहले बताया यूनिफॉर्म स्पीड, फिर बताया मैंने आपको वेरिएबल स्पीड, फिर समझाया एवरेज स्पीड, अब समझाया इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, अगर हम वेलोसिटी की मीनिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि डिफाइन करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है
किसके रिस्पेक्ट में, उसकी टाइम के रेफरेंस में, तो हम कहते हैं वो वेलोसिटी है। मीन्स कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे ये उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन की ये वो रेट होती है जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन को बताते हैं, उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। मीन्स के ऑब्जेक्ट को अगर हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करें, उसके रेट को अगर हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस रेट से चेंज हुई है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये हमें वेलोसिटी बताती है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पीड से ये मैशअप करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट बताया जा रहा है किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में बताया जाता है। मीन्स कि यहाँ भी हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ही बात करी है, बट डिफरेंस तो बहुत है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्पीड में क्या होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स कि वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम दोनों के बारे में जब बात करेंगे इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो मैंने भी बताया था कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होगा, डिस्प्लेसमेंट देखना होगा और टाइम। तो ये हमारा वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट देखा और टाइम की बात करी है, तो हम अगर हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का, जो यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकंड। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से ही डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस तरह से हम क्या बताते हैं, जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। सिंपल, आपको ऐसे ही पढ़ना है या लर्न करना है, ध्यान रखना है बस इन बातों का। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में। अब टाइप ऑफ वेलोसिटी में कौन कौन सी है, पहले ही हमारी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहली वेलोसिटी हमारी कौन सी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो द मोशन विच कांस्टेंट वेलोसिटी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ये हमारी जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ये मोशन की फॉर्म का एक सिंपल वेलोसिटी का एक फॉर्म होता है। वी विटनेस कांस्टेंट मोशन व्हेनेवर ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल लो फ्रिक्शन सरफेस। क्या है कि यहाँ पे क्या करती है, यहाँ ऑब्जेक्ट अपने एक कांस्टेंट मोशन के साथ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड होती रहती है। मीन्स कि जब एक सरफेस होगी वो हॉरिजॉन्टली क्या करती रहेगी, अपने पोजीशन पे सरफेस पर क्या करती रहेगी, आराम से लो फ्रिक्शन सरफेस के साथ धीरे 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 वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल स्लाइड्स पर स्लिप होती रहेगी, स्लाइड होती रहेगी। मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी स्लाइड होने की वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे टी और डेल्टा टी, डेल्टा एक्स हमने जो दिखाया है ये मैंने दिखाई है उसकी पोजीशन को, उसके डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है कि कैसे हमारे ऑब्जेक्ट जो है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे स्लाइटली मूव कर रही है, कैसे फ्रिक्शन पे एक लो फ्रिक्शन वाले सरफेस पर मूव करती है, वो भी आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मीन्स कि जब भी हमारी कोई ऑब्जेक्ट होगी जो हॉरिजॉन्टल स्लाइड पे स्लाइटली धीरे धीरे सरफेस पर स्लाइड करते हुए चली आएगी, व्हेन अ पक स्लाइड्स ओवर अ हॉकी रिंग्स, धीरे धीरे जब वो स्लाइड पे मूव करेगी उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये होती है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ग्राफ के द्वारा मैंने आपको यही दिखाया है कि कैसे ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है और इनका जो वेलोसिटी है वो कैसी है, इनकी कांस्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी वेलोसिटी का टाइप क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाम से भी आपको लग रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होगी जो अनइक्वल होगी ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल है लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो अनइक्वल है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होगा लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो अनइक्वल होगी, या तो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा या तो उसका टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा। तो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी होती है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होता है लेकिन हमारा इंटरवल ऑफ टाइम कैसा होता है, अनइक्वल होता है। ये होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है। If an object or a body is moving with a variable velocity, then the ratio of the total displacement of a motion of the total time, same as it is, जैसे मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या करना है, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना है, सारे टाइम को ऐड कर देना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देना है किससे, टोटल टाइम से। तो हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले हम पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट टोटल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके टाइम को टोटल कर लेंगे। इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे टाइप थे। अब हम बताएंगे कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं हमारे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब डिफरेंस क्या है हमारे वेलोसिटी और इनके बीच में। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा, स्पीड इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग इज मूविंग। अब क्या कहा है, जो स्पीड होती है हमारी ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये एक न्यूमेरिकल टर्म होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट किस तरह से कितनी स्पीड से मूव कर रही है। अभी कुछ स्पीड थी, बाद में कुछ स्पीड थी, कहीं ना कहीं उसका मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव होता है, मीन्स कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी, है ना। तो इस वजह से स्पीड कैसा है, स्पीड एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है और हम देखते हैं कि तुरंत हमारी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन को भी डिफाइन करती है। हमारी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये हमें वेलोसिटी बताती है। इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड जो है एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ये हमारी को डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन भी बताती है मूवमेंट को। तो ये इसीलिए स्पीड एक स्केलर होता है और वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, ये भी एक डिफरेंस है। अब स्पीड में हम क्या पढ़ते हैं, स्पीड में हम देखते हैं कि इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेट निकालते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की रेट निकालते हैं। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मीन्स है कि जो हम स्पीड निकालते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस की निकालते हैं, और वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं वो हम डिस्प्लेसमेंट का निकालते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव कैन नेवर बी निगेटिव। कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जब भी हमारा मूवमेंट होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जब होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन हम वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आगे गई, थोड़ा मूव करे, फिर बैक आ गई, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन स्पीड क्या होगी, अगर स्पीड एक बार मूव हो गई है ऑब्जेक्ट तो वो वापस अगर आती भी तो उस स्पीड से नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। स्पीड इज प्राइम इंडिकेटर ऑफ द रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड एक हमारा प्राइम इंडिकेटर है जो हमारा बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी के साथ मूव कर रही है, उसकी रैपिडिटी कितनी है, वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, ये हमारी स्पीड बताती है। वेलोसिटी इज द प्राइम इंडिकेटर ऑफ पोजीशन एज वेल एज रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी क्या है, ये भी एक प्राइम इंडिकेटर है, लेकिन ये हमारी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताती है, डायरेक्शन को बताती है, और ऑब्जेक्ट हमारा कितनी तेजी से मूव कर रहा है ये उसको भी समझाती है। तो स्पीड क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट की रैपिडिटी, ये भी एक प्राइम इंडिकेटर है, वेलोसिटी भी एक प्राइम इंडिकेटर है। ये भी रैपिडिटी को बताता है, वेलोसिटी बताती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी ऑब्जेक्ट की रैपिडिटी की पोजीशन को भी बताती है। लास्ट डिफरेंस क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जाहिर सी बात है, स्पीड की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, तो मैंने स्पीड की डेफिनेशन में डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात की थी, इसलिए हमारी स्पीड का फॉर्मूला भी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। लेकिन जब वेलोसिटी की डिफाइन किया था तो वहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात की थी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना था वो बना था हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम बना था। तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या थे, स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पीड और वेलोसिटी में मैच करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंसेस होती हैं हमारी स्पीड और वेलोसिटी में, जो मैंने आज आपको समझाया। आई होप समझ में भी आया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको स्पीड वेलोसिटी के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करें तो हम टाइम के साथ जब वेलोसिटी के रेट को निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन। मीन्स कि क्या है, टाइम के साथ अगर हम वेलोसिटी के रेट को बताएंगे तो हम एक्सीलरेशन बताते हैं। तो एक्सीलरेशन, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मीन्स भी एक्सीलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की ये रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को बता रहा है तो इट मीन्स एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मीन्स कि एक्सीलरेशन में भी मैग्नीट्यूड भी होगा और एक्सीलरेशन में उसकी डायरेक्शन भी होगी। इट इज ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे दो तरह के डेरिवेटिव की पोजीशन लेंगे। एक पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे, फिर कुछ समय के बाद हम उसकी दूसरी डेरिवेटिव की पोजीशन को देखेंगे। इसलिए अगर हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अगर किसी भी वेलोसिटी की चेंज को निकालना होगा, उसकी रेट को निकालना होगा, तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले किस वेलोसिटी में किस पोजीशन पे थी और जब थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो वो ऑब्जेक्ट अपनी किस वेलोसिटी में पहुंच गई है। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से हम क्या कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। ये है फॉर्मूला हमारा एक्सीलरेशन निकालने का कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। मीन्स कि जब भी हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो हम वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज को निकालेंगे। मीन्स कि हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अब टाइम एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम, फिर क्या, VF माइनस VIT, मतलब कि VF मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या कहा कि ये देखा कि अब एक्सीलरेशन की यूनिट के बारे में पता करो। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, कि अगर हम VS बाई V क्या है हमारी, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकेंड। T है टाइम हमारा, और हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेकेंड दो बार है और हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि वेलोसिटी की क्या यूनिट थी, मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये था हमारा एक्सीलरेशन। अब हमारा टाइप ऑफ एक्सीलरेशन है, पहला क्या है हमारा टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल सच दैट दैट इंटरवल गोज टू जीरो। कहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो ये रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी किस चेंज में किसके साथ, टाइम इंटरवल के साथ साथ। और यहाँ पे टाइम इंटरवल कैसा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि एक तरह से रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी के चेंज का और उसके टाइम इंटरवल का, और ये कहीं ना कहीं टाइम इंटरवल हमारा जीरो भी हो सकता है। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। सेम वही काम है जैसे कि मैंने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बताया, सेम यहाँ हम निकालेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। मीन्स कि यहाँ मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो टोटल वेलोसिटी और टाइम के साथ, मतलब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वेलोसिटी होगी उन सबको ऐड कर लेंगे, जितने भी हमारे टाइम होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे और टोटल वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। मीन्स कि जितने भी हमारी चेंजेस आएंगे वेलोसिटी में उनको हम ऐड कर लेंगे, जितने भी हमारे टाइम होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे और टोटल वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि v2 माइनस v1 मीन्स कि v2 फाइनल वेलोसिटी है, v1 इनिशियल वेलोसिटी है, t2 माइनस t1 t2 फाइनल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है कि हमने क्या किया, टोटल वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा एक्सीलरेशन होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है।
सो कैन बी सिचुएशन हैव व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट द बॉडी एक्सीलरेट। हम देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी कॉन्स्टेंटली स्पीड में तो होती है बट व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट द बॉडी इज एक्सीलरेटेड, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हमारी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रही है। क्यों? एक्चुअली इट इज पॉसिबल इन सर्कुलर वेयर स्पीड, it's possible in circular where speed remains constant but since the direction is changing hence the velocity changes and the body is said to be accelerated। ऐसा पॉसिबल है क्यों? जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करती रहती है कॉन्स्टेंटली तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी क्या कर रही है? एक्सीलरेट कर रही है। तो हमने एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाया कि जैसे कि हमारे ग्राफ है ये टाइम की है, ये एक्सीलरेशन की है। ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से जब मूव करेगा तो ये हमारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा लाइक इस तरह से, ये सर्कुलर जो इस तरह से मोशन हो रहा है, तो ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हमारे जो ग्राफ है ये बताता है, फर्स्ट ग्राफ जो हमारा है वो ये बता रहा है कि हम फर्स्ट ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रही है वो यूनिफॉर्म है। दूसरा ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है वो तो नॉन एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब नेक्स्ट हम आपको क्या बताएंगे? हम डिफरेंस बताएंगे आपको किसके बीच में? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले एक्सीलरेशन को हमने डिफाइन किया था, क्या कहा था कि हमारा जो एक्सीलरेशन डिफाइंड होता है वो हमारी रेट चेंज होती है किसकी? वेलोसिटी की। किसके साथ? टाइम के साथ। वो होता है हमारा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है? जब हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड की जो रेट होती है हम टाइम के साथ निकालते हैं वो हमारी वेलोसिटी होती है। मीन्स की वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम होता है। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी होती है और टाइम होता है। फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे किसके बीच में? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको क्या बताएंगे? मल्टीपल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। आपसे कहा गया है कि, और आपसे पूछा गया है किलोमीटर आर में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो मल्टीपल चॉइस क्या था हमारा? ए पर्सन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम? 600 इसमें आपको निकालना है किलोमीटर पर आर में। सबसे पहले हमारी जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी है 600 मीटर दे रखी है। इसे हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोमीटर में। तो इसे हम 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 हो जाएगा। अब ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें किस में? आर में। तो 1 मिनट में 60, तो ये हो जाएगा 1/12। अब 0.6 को और 1/12 को, इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा आंसर? 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे इस ऑप्शन का, इसका क्या ऑप्शन होगा हमारा? सी, 7.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्या कहा है हमसे? जॉन साइकिल्स टू हिज फ्रेंड्स हाउसेज एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड टुक 2 hours टू रीच, हाउ फार डिड जॉन साइकिल। अब हमसे क्या पूछा है इसमें भी? इसमें हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि हाउ फॉर डिड जॉन साइकिल। आपसे पूछा गया है इसमें डिस्टेंस, स्पीड दी गई है 5 और टाइम कितना दिया गया है? 2। तो 5 × 2 मतलब 10 किलोमीटर सेकेंड। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 2 hour। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होती है? अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी फॉर डिस्टेंस एंड टी फॉर टाइम। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा ग्राफ दिखाता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड में किस किस की बात करते हैं हम?
डिस्टेंस की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस और टाइम की बात की गई है? डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ही हमारा क्या बताता है? स्पीड बताता है। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ही क्या बताएगा? हमारी स्पीड को बताता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा? कि न्यूमेरिकल की बात करें तो क्या है? द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्या क्या दिया गया है? देयर इज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर इक्वल एंड गिवन एज v. From definition, acceleration is given as what will be the acceleration of an object which moves with uniform velocity. अब हम जानते हैं जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस तो आनी ही नहीं है। और एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी में यूनिफॉर्म है, उसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो हमारी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन हमारा ज़ीरो। नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट क्या है हमारा कि ए ट्रक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. द ड्राइवर स्टॉप्स फॉर डीजल एंड द ट्रक एक्सीलरेट फॉरवर्ड आफ्टर 20 सेकेंड्स. ठीक है, एक ट्रक था जो मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो 5 मीटर पर सेकेंड थी. ड्राइवर ने स्टॉप की और उसे एक्सीलरेट किया फिर से. आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद द ड्राइवर स्टॉप एक्सीलरेटिंग टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी. और फिर क्या किया? 20 सेकेंड के बाद ड्राइवर ने फिर ड्राइवर ने स्टॉप किया और उसके एक्सीलरेट किया ताकि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहे, जो कि कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ द ट्रक एक्सीलरेशन? आपसे पूछा गया है कि ट्रक का एक्सीलरेशन क्या था. तो हमारा क्या क्या दिया गया है? पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो 5 मीटर पर सेकेंड थी. फाइनल वेलोसिटी दी गई है जो 25 मीटर पर सेकेंड थी. टाइम कितना दिया गया है? 20 सेकेंड. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन. कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20. तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करने के बाद कितना निकलेगा? 20. जैसे कि मैंने देखा, अगर हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना होगा तो हम पहले, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25. इनिशियल कितनी है? 5. तो अपॉन कितना होता है? टाइम. टाइम कितना है हमारा? 20. जब हम एक्सीलरेशन निकालना होगा 25 माइनस 20 मतलब 20 हो जाएगा. टाइम कितना है? 25 माइनस 5 20. दोनों कैंसिल होंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 1. तो आंसर क्या है हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से हम क्या निकालेंगे? उसको एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो आज मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल और इन सब के बारे में बताया. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन, उनके टाइप, उनके डिफरेंस के बारे में. ओके, सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय एंड टेक केयर.